किससे? जनजाति से। हो गया? देखिए कौन कौन सा हो गया झारखंड में? झारखंड में टूसू, सरहुल, इसमें सरहुल सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सरहुल है। और फिर कौन है? भक्ता है। फिर कौन है? जानी शिकार। ये जो है कितने पर्व है? 4 पर्व जो है इंपॉर्टेंट है। किसके? अच्छा, क्या इनके अलावा भी कोई पर्व मनाया जाता है? बिल्कुल मनाया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो जो हमारे एग्जाम के बारे में इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को जो है पढ़ूंगा। या जानी शिकार, जानी शिकार। अब कहेंगे ये कौन पर्व है? तब यहाँ आएगा क्या हुआ? चलिए, पहला हमारा है कौन सा? सरहुल पर्व है। पहला कौन सा है? सरहुल पर्व है। अब ये जो है सरहुल, सबसे पहले तो जान लीजिए कि यह सरहुल पर्व जो है कैसा पर्व है। तो जब बसंत जो है आती है, पहले पतझड़ होगा, पतझड़ के बाद जो है जब क्या आता है? बसंत आता है। तो जो जनजातियां हैं, कौन सी? मुंडा जनजाति। कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है जो त्योहार मनाती है, उस त्योहार का नाम क्या है? सरहुल पर्व है। कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। तो सरहुल पर्व जो है कौन सा है? बसंत ऋतु आने पर। कौन सी ऋतु आने पर? बसंत ऋतु आने पर किसके द्वारा मनाया जाता है? मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये सरहुल पर्व जो है कौन मनाता है? सरहुल मनाया जाता है किसके द्वारा? मुंडा जनजाति। ठीक है। ये कब मनाते हैं? कब? तो ये जो है कब मनाते हैं? तो बसंत आने पर। ठीक, बसंत आने पर यह पर्व कब मनाया जाता है? तो बसंत जिस समय आता है उसी समय मनाया जाता है। इसमें जो है देखिए क्या होता है, इससे जो है इसका उपनाम क्या है? फूलों का पर्व। कौन सा पर्व? फूलों का पर्व इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फूलों का पर्व कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये जो आपका कौन सा है? आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक वृक्ष है। एक कौन सा है? वृक्ष है। पहले देखिए इस पे क्या रहा है? पतझड़ रहा है। पहले क्या रहा है? इस पे पतझड़ रहा है। अब पतझड़ के बाद जो है इस पे नए-नए जो है पत्ते आ रहे हैं और फूल खिल रहे हैं। कौन चीज़ खिल रहे हैं? फूल। ये किस चीज़ का वृक्ष है? साल का वृक्ष है। किस चीज़ का वृक्ष है? साल का। तो ये जो साल का वृक्ष है, साल के वृक्ष पे जो है जो फूल लगते हैं, इसी का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व होता है इस पर्व में। किस फूल का? साल के वृक्ष का जो फूल है, उस फूल का जो है इस पर्व में क्या होता है? विशेष महत्व होता है। तो किस फूल का जो है विशेष महत्व होता है? विशेष महत्व होता है साल फूल का। ठीक है ना? साल के फूल का। ठीक है ना? ये आपका साल का फूल है। देखिए साल के नीचे जो है जो महिलाएं और बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी लोग जो है खड़े होकर के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। एक तरह से आप समझिए कि सरहुल पर्व जो है प्रकृति की पूजा है। किसकी पूजा है? अच्छा, यही पर्व जो है देखिए, यही पर्व जो है संथाल और उरांव जनजाति भी मनाती है। यही पर्व जो है कौन सी जनजाति? संथाल और उरांव मनाती है। लेकिन उनका नाम जो है क्या? सरहुल नहीं होता है। सरहुल जो है किसका कौन नाम देती है? मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो मनाती है उसको सरहुल बोलती है। लेकिन उराव और कौन सी? संथाल जनजाति, इसका नाम जो है कुछ और बोलती है। क्या बोलती है? तो उराव और कौन सी? संथाल। ये जो है इसका नाम क्या देती है? तो इसका जो उराव जनजाति है, उराव जनजाति इसको कहती है खद्दी। क्या कहती है? खद्दी। और जो संथाल है, संथाल इसको क्या कहती है? बाहा। इसको क्या बोलती है? बाहा। तो यही पर्व जो है उराव और किसमें मनाया जाता है? संथाल जनजातियां भी मनाती हैं, लेकिन इनका नाम चेंज करके बनाती हैं। इनका नाम क्या करके? चेंज करके बनाती है। कौन कौन सा नाम? उराव जनजाति जो है इसको खद्दी कहती है और संथाल जनजाति इसको जो है क्या कहती है? बाहा। अच्छा, ये बताइए ये जो है पर्व जो है कब मनाया जा रहा है? बसंत में मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? बसंत में मनाया जा रहा है, पतझड़ के बाद। किसके बाद? पतझड़ के बाद, जब नए नए पत्ते जो है किस पर आते हैं? पेड़ पर आते हैं। उसी समय यह पर्व क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? हो गया? बढ़े आगे? चलिए, अब अगला हम लोग देखते हैं कौन सा? टूसू पर्व। कौन सा पर्व? टूसू पर्व। देखिए ये जो झारखंड है, झारखंड में जो है ये टूसू पर्व मनाया जाता है। इसमें जो है महिला की शक्ति का क्या किया जाता है? महिलाओं का जो है सम्मान दिया जाता है। महिलाओं को क्या दिया जाता है? सम्मान इस पर्व में। ये जो कुंवारी कन्याएं होती है, ये क्या करती है? टूसू बनाती है। क्या बनाती है? टूसू। ये देख रहे हैं, ये टूसू बनाती है। क्या बनाती है? टूसू। कौन बनाती है? महिलाएं बनाती है। मतलब महिलाएं जो है, महिलाएं का समझिए कि कुंवारी कन्या जो होती है, मतलब जो जिनकी शादी नहीं हुई होती है, वो जो है बनाती है। और इसका जो है क्या करती है? पूजा पाठ करती है। इसी का क्या करती है? पूजा पाठ जो है एकदम मन से करती है। इसी को जो है क्या कहा जाता है? टूसू कहा जाता है। तो टूसू पर्व जो है सबसे पहले तो जानिए कहाँ पे मनाया जाता है? तो कहेंगे कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। कहेंगे कौन मनाते हैं? तो ये जो है कुडमी और आदिवासी मनाते हैं। कौन मनाते हैं? कुडमी, झारखंड के कुडमी। और कौन मनाते हैं? आदिवासी मनाते हैं। तो कौन मनाते हैं? ये पर्व जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कहेंगे कुडमी और किसके द्वारा? आदिवासी। कौन मनाते हैं? तो झारखंड के कुडमी व कौन? आदिवासी समुदाय। ठीक। अब बात करते हैं कि यह जो टूसू पर्व है कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन जाता है।
यह पर्व कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कौन सा पर्व? ये जो टूसू पर्व है, यह किसका प्रतीक है? टूसू पर्व जो है पूछेगा किस चीज का प्रतीक है? ये नारी सम्मान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है ये? किसका प्रतीक है? तो कहेंगे यह किसका प्रतीक है? नारी सम्मान का प्रतीक है। टूसू पर्व जो है किसका प्रतीक है? नारी सम्मान का यह क्या है? प्रतीक है। ठीक है। अब ये जो इसमें कन्याएं होती है, कन्याएं क्या करती है? कन्याएं जो है टूसू का क्या करती है? टूसू की मूर्ति का क्या करती है? निर्माण करती है और उसमें जो है सेवा भावना प्रेम से जो है उनका क्या करती है? पूजा पाठ करती है। कौन कौन? कुंवारी कन्या। कौन सी कन्या? कुंवारी कन्या। तो हाँ, एक चीज और है कि टूसू का अर्थ पूछेगा। टूसू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूसू का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कुंवारी। क्या होता है? कुंवारी। ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो टूसू है, टूसू का जो है क्या किया गया है? बनाया गया है। इसका जो है क्या करते हैं? सम्मान पूर्वक जो है पूजा पाठ करते हैं। ठीक है ना? सम्मान पूर्वक क्या किया जाता है? पूजा पाठ किया जाता है। कोई दिक्कत? टूसू पर्व कौन मनाती है? कुडमी और कौन? आदिवासी लोग। ये जो है कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ये पर्व जो है किसका प्रतीक है? नारी सम्मान का प्रतीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कहेंगे कुंवारी। ठीक है। और कौन जो है ये टूसू कौन बनाती है? तो कन्याएं बनाती हैं। कौन सी कन्याएं? कुंवारी कन्याएं जो है बनाती है। ठीक है। कोई दिक्कत? बढ़ाएं आगे। चलिए अगला है आपका कौन सा है? भक्ता पर्व। ये जो है भक्ता क्या करा जाता है? ये भक्ता है। ये क्या है? भक्ता है। ये भक्ता को बनाया जाता है ना? भक्ता को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। और क्या करते हैं लोग? नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक है। तो भक्ता पर्व जो है सबसे पहले जानिए कि यह कब मनाया जाता है? यह बसंत और गर्मी के बीच में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बसंत और गर्मी के बीच में मनाया जाता है। कौन मनाते हैं? तो वहां की जो है आदिवासी मनाते हैं। कौन मनाते हैं? आदिवासी। ठीक है। कब मनाया जाता है? कहाँ गया पेन भाई? कहाँ गायब हो गया? अरे वो नहीं, अब इसको उठा के हम इधर रखें, ये बेचारा गायब हो जा रहा है। ठीक, चलिए कौन मनाते हैं? कौन मनाते हैं? आदिवासी। कौन मनाते हैं? आदिवासी मनाते हैं। ठीक है। भक्ता पर्व जो है कौन मनाते हैं? आदिवासी। कहेंगे कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? तो बसंत व गर्मी के बीच में। बसंत व गर्मी के कब? बीच में। इसमें किसकी पूजा होती है? पूजा किसकी होती है? पूजा किस देवता की होती है या किसका करते हैं? किसकी पूजा होती है? किसकी पूजा? तो बुद्धा बाबा जी। किसका? बुद्धा, बुद्ध बाबा नहीं, वो अलग, बुद्धा बाबा जी। ये गौतम बुद्ध वाली बात नहीं चल रही है। ठीक है। बुद्धा बाबा जी की जो है क्या होती है? पूजा होती है। किसमें? हाँ, भक्ता पर्व में। देखिए ये जो है क्या करते हैं यहाँ के लोग जो है इसमें क्या करते हैं? उपवास करके पुजारी पहान को उठा करके सरना मंदिर तक ले जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं? सरना मंदिर तक ले जाते हैं। सरना मंदिर का मतलब एक मंदिर है इन लोगों का, वहां पर जो है इसको क्या करते हैं? उठाकर लेके जाते हैं। ठीक है। तो क्या किया जाता है? पुजारी क्या करेगा? पुजारी पहान को उठाकर कहाँ के जाता है? किस मंदिर पर? उठाकर आदिवासियों का जो मंदिर है वो कौन सा है? सरना मंदिर। ठीक है। कहाँ उठा करके जाते हैं? सरना मंदिर लेके जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर एक नृत्य करते हैं। पूजा पाठ के साथ साथ यहाँ पे क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। वो नृत्य कौन सा होता है? छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं? छऊ नृत्य करते हैं। ठीक है ना? पूजा पाठ करने के बाद जो है कौन सा नृत्य करते हैं? छऊ नृत्य करते हैं। ठीक है। देखिए ये जो नीचे जो है आपका ये जो चल रहा है ना, ठीक है, पहान को उठा करके कहाँ ले जाते हैं? सरना मंदिर। ठीक है। ये देख रहे हैं? ये दिखाई दे रहा है ना? ये जो है उठा करके कहाँ जाएंगे? सरना मंदिर। सरना मंदिर में जो है वहां पे देखिए जब जो है पूजा पाठ हो जाएगा तो इसके बाद जो है ये नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला हम लोग चलते हैं जानी शिकार उत्सव। कौन सा? जानी शिकार उत्सव। देखिए भारत में जो है देखिए ये जो पर्व है जानी शिकार जो है पर्व क्यों कहा जाता है? आप चित्र देख करके तो कुछ समझ ही रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो समझा देते हैं। देखिए
ये जो है महिलाएं दिखाई दे रही है। महिलाएं जो भी रहेंगी सब जो है पुरुष वेशभूषा में रहेंगी। जो भी महिलाएं रहेंगी सब क्या रहेंगी? पुरुष वेशभूषा में रहेंगी। एक नाम सुने होंगे अलाउद्दीन खिलजी, सुने हैं? उसी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। उसी का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है जब झारखंड में गया था तो उसको जो है ये जनजातियां जो है क्या की थी? भगाई थी अपने यहाँ से। अपने यहाँ से क्या की थी? भगाई थी। उसी को क्या है सालों दर सालों जो है क्या किया जाता है? मनाते हैं। किसके रूप में? शिकार करते हैं। किसका शिकार करते हैं? जानवरों का शिकार जंगल में। किसका शिकार करेंगे? जानवरों का शिकार जंगल में करेंगे और उस जानवर को संज्ञा देते हैं किसका? बख्तियार खिलजी का। मतलब उसको बख्तियार खिलजी समझ करके शिकार करते हैं और उसी जो है उसी उपलक्ष्य में ये पर्व जो है क्या करते हैं? मनाते हैं उसी दिवस के रूप में। किसको भगाने के उपलक्ष्य में? बख्तियार खिलजी को भगाने के उपलक्ष्य में जानवरों का शिकार करके यह पर्व मनाते हैं। कौन? महिलाएं। कौन मनाती है? महिलाएं। पुरुष वेशभूषा में। किस वेशभूषा में? पुरुष वेशभूषा में। अब देख पा रहे होंगे जितनी भी इसमें महिलाएं हैं सब जो है पुरुष वेशभूषा में है। मतलब सब जो है देखिए क्या है? पुरुष। और इधर जो है देखिए जानवर का जो है क्या किए हैं? जानवर को मार करके लटकाए हुए हैं। ठीक है ना? जानवर को मार करके क्या किया? लटकाए हैं। देखिए इधर भी देखिए वही चीज हुआ है ना? चलिए हाँ एक चीज और है, साल दर साल ये जो है हर साल नहीं मनाया जाता, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये जो है एक बार 12 साल में मनाया जाता है। कितने साल में? 12 साल में। तो यह पर्व जो है कितनी अवधि में मनाया जाता है? हर 12 साल बाद मनाया जाता है। कितने साल बाद? ठीक है, कब मनाया जाता है? 12 साल बाद मनाया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है? तो कुरुख महिलाएं, कौन सी महिलाएं? कुरुख महिला, कुरुख महिलाएं पुरुष वेशभूषा में। किस वेशभूषा में? पुरुष वेशभूषा में बख्तियार बख्तियार खिलजी को भगाने के याद में शिकार करती है। शिकार करती है। अब ये बख्तियार खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था। ठीक है, कौन? बख्तियार खिलजी। किसको भगा देने की याद में? बख्तियार खिलजी को भगा देने की याद में क्या करती है? शिकार करती है। ठीक है, कौन मनाती है? कुरुख महिलाएं मनाती है। पूछेगा कौन? कौन मनाती है? कुरुख समुदाय की महिलाएं मनाती हैं। किस समुदाय की? कुरुख समुदाय की महिलाएं। हो गया? हो गया ना? चलिए आगे बढ़े। सबका हो गया? देखिए इसमें सिंपल सा क्या क्या याद रखना है। पहले तो ये 12 साल में है। 12 साल में है, क्यों मनाया जाता है? ये महिलाएं जो है क्या करती है? बख्तियार खिलजी को जो है क्या की थी? भगाई थी। उसी की याद में जो है ये 12 साल पे क्या करती है? मनाती है। और इसमें पशुओं का जानवरों का क्या करती है? शिकार करती है। इसमें जानवरों का क्या करती है? शिकार करती है और पुरुष वेशभूषा में। किस वेशभूषा में? पुरुष। चलिए अगला हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। यहाँ पे जो है 2 पर्व है। एक तो आपका कौन सा है? गौरी त्योहार और एक आपका कौन सा है? विडेश्वर का मेला। एक गौरी त्योहार है और दूसरा कौन सा है? विडेश्वर का मेला। आप मैप में देख पा रहे होंगे राजस्थान कहाँ पर है? तो राजस्थान ये आपका जो है ब्लैक वाला जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। राजस्थान भारत का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है ना? ये आपका राजस्थान है। यहीं पर जो है हमारा भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है कौन सा? थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान यहीं पर है। ठीक है ना? और एक आपका जो है भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी शहर जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका सब कौन सा है? कहाँ पर है? राजस्थान में। एक जो है घूमर नृत्य होता है, कौन सा? झूमर नृत्य। झूमर नृत्य जो है ये कहाँ पर होता है? राजस्थान में। ठीक है ना? तो 2 आपका त्योहार हो गया। एक कौन सा हो गया? गौरी। और एक हो गया कौन सा? वेडेश्वर का मेला। कहाँ पे मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। हाँ, पुष्कर का मेला जो है ये जनजाति मेला नहीं है, ये पशुओं का मेला है। ठीक है, ऊँट का मेला है। किसका मेला है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है जनजाति त्योहार और मेला। वैसे देखेंगे तो मेला तो बहुत सारा लगता है ना, लेकिन हम जो है केवल कौन सा ले रहे हैं? जनजाति वाला ले रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा मेला है? मेकअप मेला। कौन सा मेला? कौन सा मेला है? देखिए मेकअप मेला है। खूब मेकअप वेकअप किए हैं कौन लोग? पुरुष। कौन है? पुरुष है। ठीक है, अब ये जो है देखिए एकदम अच्छे से। अब ये क्यों किए हैं? ऐसा क्या है कि इतना खुश दिखाई दे रहे हैं? फसल अच्छी होती है, उस फसल को जो है जब फसल पैदा होती है उस फसल के बाद जो है ये क्या होते हैं?
खुश होते हैं कि हमारी फसल अच्छे-अच्छे हमारे घर में क्या हो गई, आ गई। तो इसी जो है खुशी में जो है कौन-सा उत्सव मनाते हैं? गौरी उत्सव मनाते हैं, गौरी त्योहार मनाते हैं। ठीक है? अब ये जो है गौरी त्योहार मनाते कौन है? तो एक जनजाति आप सुने होंगे भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। वही जनजाति जो है इस पर्व को क्या करती है? मनाती है। तो कौन मनाती है? भील। अब हमारे दिमाग में ये गया तो भील तो सर जी कहाँ पे था? एमपी में था। तो हम आपको बताएँ कि भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो वह एक राज्य में नहीं होगी। वो कई सारे राज्यों में होगी। जैसे भील जनजाति जो है आपका देखिए कहाँ पे? महाराष्ट्र में भी है। भील जनजाति जो है आपका कहाँ पर है? राजस्थान में भी है। भील जनजाति आपका कहाँ पर है? गुजरात में भी है, एमपी में भी है ना? छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये जो है एक से अधिक राज्यों में पाई जाती है, ऐसा नहीं कि एक जगह है ये। ठीक? लेकिन आपका जो है जो पर्व की बात कर रहे हैं, तो पर्व जो है गौरी पर्व जो है कहाँ पर है? अब वही जो है भदोरिया पर्व रहेगा तब कहाँ पे? भदोरिया। भगोरिया कहाँ पर है? भगोरिया जो है एमपी में है। मनाती कौन है? भील जनजाति ही मनाती है। और इसको भी कौन मनाती है? भील जनजाति मनाती है। तो ये कौन मनाती है? अच्छा, इन लोगों का चेहरा देख के हंसी आ रहा है क्या? चलिए, चेहरा नहीं देखना चाहिए। कौन सी जनजाति? और ये जो है कब मनाते हैं? अच्छी फसल होने पर। कौन सी फसल होने पर? अच्छी फसल होने पर गौरी पर्व मनाया जाता है भील जनजाति के द्वारा। देखो फोटो खिंचवाने के लिए क्या किया है? मतलब मेरा फोटो आ जाए ऐसे ना? हाँ, ये वाला देखो। मतलब करा नहीं, बस करिए आऊंगा। हो गया क्या? त्योहार त्योहार रहेगा ना? ठीक। हाँ, त्यों होता है, त्यों। वो आपका सही। ठीक, चलिए अगला हम लोग देखते हैं कौन सा। एक और था राजस्थान में ना, बेड़ेश्वर का मेला। कौन सा मेला? बेड़ेश्वर का मेला। ये कौन सी दिखाई दे रहा है इसमें? ये जो है क्या है? झूला है। कौन सा झूला है? गोला वाला झूला है। ठीक है? अब ये जो है त्योहार कौन मनाते हैं? ये कौन मनाते हैं? राजस्थान की जनजातियां मनाती हैं। कौन मनाती हैं? राजस्थान की जनजातियां। अब कहीं कौन जनजाति, तो जनजाति नाम नहीं रहेगा, मतलब जनजातियां जो है मनाती है, बस इतना जानते रहिए। तो ये बेड़ेश्वर का मेला जो है कौन कौन लगाते हैं? जनजातियां। कहाँ की जनजातियां? पहले के टाइम में भी ये झूला था, बहुत लंबे समय से चल तो रहा है। जब हमको लगता है कि हम बहुत छोटे थे, तो एक समय जो है एक महिला गई थी, इसी झूले पे जो है बैठी थी। अब जो है बैठ तो गई बेचारी, लेकिन गिर के कपार उसका फट गया। अब इस पे वही बैठे जिसका जो है दिल मजबूत हो, और जिसका दिल मजबूत नहीं है वो बैठेगा तो शायद हो सकता है हार्ट अटैक भी आ जाए वहीं पे, है ना? ये भी दिक्कत है। ट्रायल जो है करना तो है, लेकिन उस जगह ट्रायल नहीं करना है जिसको जो है हम क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जो है देखिए कहाँ पे लगता है, तो एक जो है बेड़ेश्वर का मंदिर है। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में एक बेड़ेश्वर का मंदिर है, उसी बेड़ेश्वर के मंदिर पर शिव जी की जो है, शिव जी का मंदिर है, वहीं पे जो है ये क्या करता है, लगता है। तो कहाँ लगता है? बेड़ेश्वर परिसर में या मंदिर में, ठीक है ना? और ये जो है किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? शिव जी की, ठीक है ना? अब पूछेगा कि यह मेला किसको समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। तो समर्पित किसको है? समर्पित है किसको? शिव जी को, ठीक है ना? तो बेड़ेश्वर मेला कहाँ पर? राजस्थान में। कौन मनाते हैं? जनजातियां मनाती हैं। और किसको समर्पित है ये मेला? शिव जी को है, ठीक है? और किस परिसर में लगती है? बेड़ेश्वर मंदिर के परिसर में लगता है। हुँ? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये जो है बात? जैसे आप जो है क्या करते हैं, शिव जी की जो है शिवरात्रि में करते हैं पूजा, करते हैं ना? ऐसे ही जो है ये भी जो है क्या करते हैं, बेड़ेश्वर के मंदिर में जो है, ठीक है? अच्छा, चलिए अगला हम राज्य देखेंगे कौन सा? असम की बात करते हैं, ठीक है? असम जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक जो है आपका क्या है, लाल रंग का है, ठीक है? कौन? असम। असम की जो राजधानी है वो कौन सी है? दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ पर है? दिसपुर है, ठीक है? अब ये असम राज्य वही राज्य है जिस राज्य में जो है ब्रह्मपुत्र, मतलब ये जो आपकी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ा है? असम में ही पड़ा है। और असम में ही आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। ये ब्रह्मपुत्र ही बनाई है। कौन बनाई है? ब्रह्मपुत्र। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ पर? असम में है, ठीक है? असम में जो है मेन जो पर्व है आपका कौन सा है? बिहू है। असम में जो है मेन पर्व जो है कौन सा है? बिहू है। हालांकि ये जो बिहू है, बिहू जो है 3 तरह का बिहू है। कितने तरह का? आपसे पूछेगा कि कितने तरह के बिहू है, तो कहेंगे 3 तरह के बिहू है। कौन-कौन सा है? भोगाली, रोंगाली, कोगली। कितने बिहू हुए? 3 बिहू। तो कहाँ पे? असम में जो है बिहू पर्व मनाया जाता है। बिहू पर्व का संबंध जो है किस राज्य से है? तो कहेंगे किस राज्य से है? असम।
ये जो है कितने प्रकार का है, तो कहेंगे 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? भोगली, रोंगाली और कौन? कोगली। ये जो है पर्व कौन मनाती है? वहाँ की जनजातियां मनाती है। वहाँ की कौन मनाती है? जनजातियां। देखिए इधर नाच रहे हैं सब, इधरों नाच रहे हैं, है ना। इधर देखिए साइकिल पे बैठा रहे हैं, चलो नाचने चलते हैं, है ना। अब जो है नाच के आएंगे तो इधर खाना वाना भी बना के खूब रखे बढ़िया से सजा बुजा के, है ना, खाना भी खाएंगे ना। ठीक, बढ़िया गए। अच्छा, बिहू कितने प्रकार का? 3 प्रकार का बिहू। कौन कौन? भोगली, कोगली और कौन सा? रोंगाली। भोगली, कोगली, रंगाली, ठीक है ना। चलिए पहला हम लोग देखते हैं, सबको देखते हैं। देखिए ये आपका जो है भोगली, आप जैसे जो है खिचड़ी के दिन जो है क्या करते हैं? खिचड़ी मनाते हैं ना, ऐसा ही जो है भोगली का मतलब भोग लगाते हैं। भोगली का मतलब भोग लगाते हैं। भोगली का मतलब भोग लगाते हैं। देखिए खूब जो है लाई चूड़ा जो है खूब रखा हुआ है ना। अब मन तो कर रहा है कि निकाल के खा जाए ना। ठीक, ये जो भोगली है इसको जो है माघ बिहू बोला जाता है। कौन सा बिहू बोला जाता है? माघ बिहू। माघ जो है बिहू इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? माघ बिहू कहा जाता है। तो भोगली बिहू को क्या कहा जाता है? माघ बिहू। अब क्यों कहा जाता है? माघ महीना में मनाया जाता है, माघ माह में मनाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? माघ बिहू कहा जाता है। ठीक है, ठीक, बढ़िया आगे। तब भोगली बिहू कब मनाया जाता है? माघ माह में। इसको जो है किस नाम से और जाना जाता है? माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। देखिए मेन जो है बिहू आपका जो है प्रचलित है किसके लिए? असम के लिए है। आज ये अगला है कौन सा? रोंगाली। क्या है? रोंगाली है। तो अब रोंगाली में जो है देखिए क्या करते हैं? खूब नाचते गाते हैं। कहाँ पर? वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? वृक्ष के नीचे जो है ये क्या करते हैं? नाच गान करते हैं। ठीक है ना। कौन लोग? जनजातियां। कहाँ की? असम की जनजातियां। ये जो रोंगाली है इसको जो है बोहाग बिहू भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बोहाग बिहू। इसको जो है क्या कहा जाता है? बोहाग बिहू भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बोहाग बिहू भी कहते हैं। किसको? रोंगाली को। रोंगाली को और किस नाम से जाना जाता है? बोहाग बिहू। ठीक, और ये जो है कब मनाया जाता है? अप्रैल में मनाया जाता है। किस महीने में? अप्रैल माह में। अच्छा, इसके पहले जो आपका था कौन सा था? माघ बिहू था, वो आपका जनवरी में होता है। वही जो खिचड़ी नहीं होती है हम लोगों की, होती है ना, वह है वो। ठीक, देखिए भोगली बिहू को क्या कहा जाता है? माघ बिहू। और रोंगाली बिहू को क्या कहा जाता है? बोहाग बिहू। ठीक, बढ़ाए आगे। चलिए अगला है आपका कौन सा? कोगली बिहू। कौन सा बिहू? कोगली बिहू। ठीक है, इसको जो है कटी बिहू के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? कटी बिहू के नाम से भी जानते हैं। ये जो है आपका, इसको और किस नाम से जानते हैं? कटी बिहू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? कट्टी बिहू। देखिए भोगली और कौन? रोंगाली और कौन? कोगली। देखिए भोगली को जो है किस नाम से? माघ, भोग लगाना, भोगली से भोग लगाना। और एक आपका जो है कौन था? रोंगाली। रोंगाली में जो है क्या करता है? क्या करते हैं? नाच गान करते हैं। कब है? अप्रैल में है, उसका नाम क्या है? बोहाग बिहू। और ये जो है कौन सा? कोगली बिहू। कोगली बिहू में भी वही क्रिया होती है ना, इसमें भी क्या करते हैं? नाच गान होता है। और ये जो है अक्टूबर महीना में होता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। ये कब मनाया जाता है? अक्टूबर। ऐसे कौन नाच लेगा? मतलब जिस तरह से नाच रहे हैं वैसे कौन नाचेगा? नहीं, 5 रुपया नहीं मिलेगा, तब तो कुछ और हो जाएगा वो। चलो इधर हो गया, बढ़ाए आगे ना। अच्छा, पता चल गया माघ को कौन सा है? भोगली, माघ। फिर जो है बिहाग, कौन सा है? कौन सा है? रोंगाली। ठीक है, अप्रैल में। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कौन? कोगली, जिसको हम जो है क्या कहते हैं? कटी व्यू। कौन सी व्यू? कट्टी व्यू। कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। ठीक, चलिए आज ये कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड जो है आप देख पा रहे हैं कहाँ पर है? ये यहाँ पर जो है आपका लाल रंग का जो है दिखाई दे रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर। ये जो नागालैंड है, नागालैंड जो है यहाँ पर जो है एक जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? नागा जनजाति। कौन सी जनजाति? नागा जनजाति। नागा जनजाति जो है देखिए क्या करती है, इसमें जो है प्रमुख महोत्सव जो है कौन सा है? हार्नबिल महोत्सव है, तोकू इमोंग महोत्सव है, सिक्रेनी महोत्सव है। ठीक है ना। अब इसमें जो है देखिए हार्नबिल में जो है देखिए ये जो है क्या किए हैं? सिंह उंग लगा लिए हैं, है ना। ठीक है, इसमें जो है देखिए क्या करेंगे, ये सब जो है हार्नबिल महोत्सव जो है आपका सबसे प्रचलित महोत्सव है। ये जो है ज्यादातर एग्जाम में जो है पूछा है ना। हार्नबिल महोत्सव। कौन सा महोत्सव? हार्नबिल। तो कुइमोंग महोत्सव, सिक्रेनी महोत्सव, ये सब कहाँ पर है? नागालैंड में। ठीक है ना। हो गया। अच्छा, ये जो जैसे ये पहन के जैसे ये वाला लगाए हैं, सपोज करिए कि यहाँ की महिलाएं लगा के घूमने लगे, तब तब रानू मंडल हो जाएंगी। नहीं रानू मंडल होंगी तो सब कहेंगे नंदी बैल आ गई, है ना, यही बोलेंगे ना।
ये हर समाज का अपने अपने समाज का होता है, जैसे हमारे समाज में कुछ और है, किसी के समाज में कुछ और है ना। चलिए आज ये कौन सा है, हार्नबिल महोत्सव। देखिए ये जो हार्नबिल महोत्सव है, ये नागालैंड की जनजाति है, कौन सी, नागा जनजाति। कौन सी जनजाति है, नागा जनजाति है। नागा जनजाति जो है अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए हर साल जो है 1 से 10 दिसंबर के बीच में यह पर्व क्या करती है, मनाती है। कब मनाती है, 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक यह पर्व क्या किया जाता है, मनाया जाता है। कौन मनाते हैं, नागा जनजाति मनाती है। किस लिए मनाते हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए, ठीक है। हाँ तो फिर कुछ लोग वहीं से गायब हो जाइए, वो आदमी भी खाते हैं बहुत बढ़िया से, आप लोगों के जैसा ना। खाने में कौन बढ़िया लगेगा, बस जो है उसको जो है क्या करेंगे, समाज से अलग कर लेंगे, ठीक है। बहुत खतरनाक लोग है, अभी जो देखने में बस खाली खतरनाक लग रहे हैं, देखने में जितना है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इस सब कुत्ता उत्ता को छोड़ते नहीं है ना। अच्छा एक चीज और जानिए, ये जो है जनजाति ऐसी जनजाति है कि जितना नरमुंड जो है पहन लेगी, वो समझिए कि वो सबसे बढ़िया नागा है। वो सबसे बढ़िया क्या है, नागा। नरमुंड, नरमुंड का मतलब आप जैसे लोगों का मुंड जो है, ठीक है। जाएंगे टूर पे। कौन जनजाति मनाती है, नागा जनजाति मनाती है। कब मनाती है, 1 से 10 दिसंबर तक। क्यों मनाती है, अपनी संस्कृति व सभ्यता को बचाए रखने के लिए, ठीक है। अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए कौन सा महोत्सव मनाते हैं, हाँ। हाँ एक चीज और है, ये जो हार्नबिल महोत्सव है ना, इस हार्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है, त्योहारों का त्योहार। ये जो है बढ़ा लीजिए, इसका उपनाम क्या है, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, हार्नबिल महोत्सव को, ठीक। कौन मनाती है, नागा जनजाति। कौन सी जनजाति, नागा जनजाति। क्यों मनाती है, अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए। देख रहे हैं अपनी संस्कृति सभ्यता में जो भी इनका पोशाक है ना, वो जो है पहले ऐसे ही रहते थे, तो ये अपने पूरे पोशाक को जो है क्या कर लिए हैं, धारण कर लिए हैं, ठीक है। बढ़ाएं आगे, चलिए अगला है तोकू इमोंग महोत्सव। कौन सा, इसमें तो कुछ अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छा है। चलो तोकू इमोंग महोत्सव, तोकू इमोंग महोत्सव जो है, इसे जो है मिनी हार्नबिल महोत्सव भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मिनी हार्नबिल। इसको क्या कहा जाता है, इसको मिनी हार्नबिल महोत्सव कहते हैं। इसे मिनी हार्नबिल महोत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये कौन मनाती है, तो ये जो है मनाती है नागालैंड की लोथा जनजाति। कौन सी जनजाति, नागालैंड की लोथा जनजाति जो है यह क्या करती है, मनाती है। कौन मनाते हैं, नागालैंड की कौन सी जनजाति, लोथा जनजाति। नागालैंड की लोथा जनजाति कौन सा महोत्सव मनाती है, तोकू इमोंग महोत्सव मनाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, मिनी हार्नबिल। अच्छा ये महोत्सव कब मनाते हैं, तो फसल कटाई के बाद। ये फसल कब, ये महोत्सव कब मनाते हैं, फसल कटाई के बाद। यहाँ पे यूपी में फसल कटाई के बाद, ना ना, फसल कटाई के बाद जो है अच्छा से अब जो है मेकअप वेकअप करे के है, ताकि जो कुल चेहरा बिगड़े वो चेहरा का हो जाए, सही हो जाए। यही होता है, वो हमेशा होता है, हाँ वो तो हमेशा है, ठीक है। हो गया। तोकू इमोंग महोत्सव जो है कौन मनाती है, लोथा जनजाति मनाती है। कौन जनजाति, लोथा जनजाति। इसे क्या कहा जाता है, मिनी हार्नबिल। कौन सा हार्नबिल, फसल कटाई के बाद जो है देखिए ये सब घूमने के लिए जा रहे हैं ना, ये सब जो है बाजार बाजार देखिए घूमने जा रहे हैं ना, लग रहा है ऐसे ही कुछ। चलिए कौन सा महोत्सव, सिक्रेनी। इस महोत्सव को जो, ये महोत्सव जो है देखिए क्या करती है, ये जो है नागालैंड में मनाती है। एक नागा जो है जनजाति है, कौन सी जनजाति, नागा जनजाति। लेकिन नागा जनजाति में एक और दूसरी जनजाति अंगामी नागा। कौन सी नागा, अंगामी नागा के द्वारा यह पर्व क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो ये कौन मनाते हैं, अंगामी जनजाति। कौन सी जनजाति, अंगामी जनजाति। कौन मनाते हैं, अंगामी जनजाति।
ठीक है ना। अब ये नागा कौन से अंगामी है, नागा अंगामी है ना, अंगामी नागा, इसको नागा जो नागा बढ़ा दीजिए इसमें अंगा। हाँ अच्छा, ये जो है वहां के क्षेत्रों के द्वारा जो है इसका मतलब इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, इसी को जो है एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फौंसनी, फौंसनी, इसको क्या बोला जाता है, फौंसनी उत्सव। कौन सा उत्सव, फौंसनी उत्सव। ये जो है पर्व जो है किस लिए मनाया जाता है, पवित्रीकरण के लिए मनाया जाता है, किसके लिए, पवित्रीकरण के लिए मनाया जाता है। ये पर्व जो है पवित्रीकरण का पर्व है, ये पर्व जो है किसका पर्व है, पवित्रीकरण, मतलब जितना पाप कर लेला सब पाप धो जाए, पवित्रीकरण का जो है पर्व है ना। इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है आत्मा और शरीर को पापों से क्या मिले, मुक्त करना। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो कहेंगे आत्मा और शरीर को सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। आत्मा व शरीर को सभी पापों से मुक्ति दिलाने के, हम लोग भी कुछ ऐसा करते हैं ना, हम लोग जो है पिंड जो होता है ना, पितरों का पूजा होता है, ऐसा कुछ करते हैं। तो अपने अपने समाज में जो है अलग अलग तरह की क्या है प्रथाएं होती हैं। और जैसे देखिए ये जो है आत्मा और शरीर को जो है क्या करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं कि हमसे जो है जो भी हुआ हो वो जो है क्या हो, सब खत्म हो जाए, इसके लिए ये पर्व जो है क्या करते हैं, सिक्रेनी महोत्सव मनाते हैं। सिक्रेनी महोत्सव जो है कौन मनाती है, अंगामी नागा, कौन मनाते हैं, अंगामी नागा। याद रहेगा, तो नागालैंड में 3 महोत्सव थे, कितने महोत्सव थे, 3 महोत्सव थे। एक तो आपका कौन था, हार्नबिल, दूसरा कौन था, तोखू, और तीसरा कौन था, सिक्रेनी। ठीक है ना। तोखू को ही आपको क्या कहते हैं, मिनी हार्नबिल, क्या कहते हैं, मिनी हार्नबिल। ठीक है ना। उसको जो है तोखू, तोखू को जो है कौन जनजाति मनाती है, कौन सी जनजाति, लोथा जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति, लोथा जनजाति मनाती है। और इसको जो है कौन सी, अंगामी नागा। और उस वाले में जो है पहला वाला जो हार्नबिल था उसको कौन मना रही थी, नागा जनजाति मना रही थी। कोई दिक्कत, आज आपका कौन सा है, मेघ का घर जो है कौन है, मेघालय। मेघ का घर कौन है, मेघालय। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका है कौन, मेघालय है ना। मेघालय जो है आप देख पा रहे होंगे, ये आपका कौन है, बांग्लादेश है, कौन है बीच में जो है आपका कौन है, बांग्लादेश है, बीच में कौन है, बांग्लादेश। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है, शिलांग है। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है, शिलांग। अच्छा, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोकरेक है। मेघालय पठार का जो है, अगर आप कहेगा मेघालय पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जो है कहेंगे कौन सी है, नोकरेक, या कौन सा, शिलांग पठार सुने, शिलांग, शिलांग पठार सबसे ऊंचा पठार है। मेघालय का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, शिलांग पठार। अच्छा, मेघालय आप लोग जानते होंगे कि इसे जो है मेघों का क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। मेघालय मतलब मेघों का घर कहा जाता है। अब क्यों मेघों का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश के समय हमेशा बारिश होती रहती है, हमेशा इसमें क्या होती रहती है, बारिश होती रहती है ना। अच्छा, ये जो है यहाँ पर जो है भारत का सबसे ज्यादा बारिश वाला जो है स्थान कौन सा है, चेरापूंजी। चेरापूंजी जो है कहाँ पर है, मेघालय में ही है। ठीक है। अच्छा, मेघालय में जो है आपका जो एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, बेहदी नखलम महोत्सव। कौन सा है, बेहदी नखलम महोत्सव। कौन सा महोत्सव, बेहदी नखलम महोत्सव। यह जो है कौन जनजाति मनाती है, तो जयंतिया जनजाति। कौन सी जनजाति, जयंतिया जनजाति मनाती है। कौन सा महोत्सव, बेहदी नखलम बेहदी नखलम महोत्सव जो है कौन सी जनजाति मनाती है, जयंतिया जनजाति मनाती है। ये जो है हर साल जो है बुआई के समय जुलाई में जो है यह पर्व क्या करते हैं, मनाते हैं। कौन सा पर्व, बेहदी नखलम पर्व। किस समय, प्रतिवर्ष जो है जुलाई, प्रतिवर्ष जुलाई में जो है यह पर्व क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है। अब ये जो है देखिए, ये पर्व जो है क्या करते हैं, ये पर्व जो है मुख्य रूप से भगवान से यह जो है आग्रह करते हैं कि हमारी फसल जो है क्या हो, अच्छी हो। अच्छा, जुलाई में जो है देखिए क्या होता है, बारिश होती है ना, बारिश हो रही होती है ना जुलाई में, देखिए बारिश हो रही होती है। वैसे जून से शुरू हो जाता है, लेकिन जुलाई में जो है अच्छी खासी बारिश होती है। भारत में सबसे अच्छी बारिश कब होती है, जुलाई महीने में होती है। तो ये जो है इनकी कामना होती है, इस उत्सव को मनाने की जो कामना होती है कि अच्छी बारिश हो, अच्छी बारिश हो तो इससे हमारी फसल क्या होंगी, अच्छी होंगी। तो अच्छी फसल की कामना के उद्देश्य से इस पर्व को क्या करते हैं, मनाते हैं। कौन सी जनजाति, जयंतिया जनजाति। ठीक है। तो ये जो है कौन सी जनजाति मनाती है, तो कहेंगे कौन सी जनजाति मनाती है, जनजाति जो है कौन सी मनाती है, ठीक है ना, कौन सी जनजाति, जयंतिया। ठीक है। कब, जुलाई में। कब मनाती है, जुलाई में। कब मनाती है, जुलाई में मनाती है। अच्छी फसल की, ठीक है, किससे कामना करते हैं, इंसान तो पूरा कर नहीं सकता है, कौन पूरा कर सकते हैं, भगवान। कभी कभी इंसान भी भगवान होता है ना।
हो गया। ये देखिए खूब ऊंचा सा जो है इसको बनाते हैं ना, ये देख रहे हैं, इसको जो है क्या करते हैं, खूब ऊंचा बनाते हैं और इसको जो है जगह जगह सपोर्ट देकर के क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। एक तरह से देखिए कि हम लोग जो है कोई भी काम करते हैं तो उसमें जो है कुछ मनोरंजन वाली चीजें जो है ला के रखते ही हैं। हालांकि ये जो है पूजा पाठ किया जाता है, ये क्या किया जाता है, पूजा पाठ। ठीक है, पढ़ाए आगे। कौन सी जनजाति है, जयंतिया जनजाति है। कब है, जुलाई में है। किस कामना से है, अच्छी फसल की कामना से। और किससे करते हैं, भगवान से करते हैं। हाँ जी, अगला है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है, लोसर उत्सव। कौन सा है, लोसर उत्सव। कौन सा है, लोसर। अब इनका जो वेशभूषा है, वेशभूषा देख करके कुछ अच्छा लग रहा है, हैं? ये जो है देखिए अजीब तरह के जो है मुखौटा पहनते हैं, है ना। देखिए मुखौटा जो है ये क्या करेंगे, इसमें मुखौटा जो है पहनते हैं। अब ये जो है उत्सव जो है देखिए अरुणाचल प्रदेश की एक मुनसा जनजाति है। कौन सी जनजाति, मुनसा जनजाति इस उत्सव को क्या करती है, मनाती है। कौन सा उत्सव, लोसर उत्सव। तो लोसर उत्सव जो है कौन मनाते हैं, तो कहेंगे कौन सी जनजाति। ये उत्सव जो है कौन मनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश की मुनसा जनजाति। कौन सी जनजाति, मुनसा जनजाति जो है इस पर्व को क्या करती है, मनाती है। ठीक। अच्छा अरुणाचल प्रदेश मैप पे कहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ है ना। ये जो है कितने दिन तक मनाया जाता है, कितने दिन का पर्व है, ये 3 दिवसीय पर्व है। कितने दिवसीय, 3 दिन का पर्व है। कितने दिन मनाया जाता है, 3 दिन जो है यह पर्व क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये किस घाटी में मनाया जाता है, कौन सी घाटी में मनाया जाता है, तो आप नाम सुने होंगे तवांग घाटी। कौन सी घाटी, तवांग घाटी। किस घाटी में मनाया जाता है, तवांग घाटी में मनाया जाता है। अब किस लिए मनाया जाता है, तो ये जो है बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। किसको, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। जैसे हम लोग जो है जब जो है दीपावली होता है, दीपावली के सुबह जो है क्या करते हैं, दरिद्र भाग। और कौन सी है, क्या कहते हैं, बोलिए बोलिए। इतर आओ दरिद्र भाग है, ऐसे कुछ बोलते हैं। इतर आओ दरिद्र भाग, इतर आओ दरिद्र भाग बोलते हैं ना। इतर आओ दरिद्र भाग का मतलब क्या है, मतलब अच्छे लोग जो है हमारे घर में आए और जो दरिद्र लोग है वो क्या करे, भागे। अब एपर जो है देखिए, एपर जो है यूट्यूब वाले जो है, इंस्टाग्राम वाले जो है, फेसबुक वाले जो है, यहू पे जो है अपना कॉमेडी बना दिए। कौन जो है अपने पति को जो है दरिद्र समझ रही है, तो कौन अपने पत्नी को दरिद्र समझ रहा है ना, लेके पीट पाट के जो है पतियों को भगा रहे हैं, है ना। मतलब दरिद्र घर में ये है ठीक है ना। ये जो है ये पर्व जो है नए साल मनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, किस किस उपलक्ष्य में, नए साल। जैसे हम लोग नया साल मनाते हैं ना, तो ये सब जो है अपना नया साल जो है शुरू करते हैं। ठीक है, बुरी आत्माओं को, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए और खुशी और समृद्धि को पाने के लिए। खुशी और समृद्धि को क्या करने के लिए, ये देखिए बुरी आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं जो है अभी क्या करेंगी, घर से बाहर जाएंगे, है ना। लोसर उत्सव कहाँ पर हो गया, अरुणाचल प्रदेश में। लोसर उत्सव कहाँ पे हो गया, अरुणाचल प्रदेश में। कौन मनाते हैं, कौन मनाते हैं, मुनसा जनजाति मनाती है। मुनसा जनजाति अपने आप को अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मानती है, अपने आप को क्या मानती है, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति। कब, किस घाटी में है, तवांग की घाटी में। ये जो है नए साल के उपलक्ष्य में इस पर्व को क्या करते हैं, मनाते हैं। और इसमें जो है बुरी आत्माओं को भगाने और खुशी और समृद्धि पाने के लिए ये उत्सव को क्या करते हैं, मनाते हैं। हो गया, समझ में आ गया। अच्छा एक और चीज जो है देखिए, जब अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश के लिए जो है चीन बार बार जो है क्या दावा करता है, अरुणाचल प्रदेश किसका हिस्सा है, चीन का हिस्सा। बार बार जो है इसके लिए जो है दावा करता रहता है। और जो घुसपैठ होता है, चीन जो है घुसपैठ जो है किसमें कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में ही जो है घुसपैठ कर रहा है। आप लोग जो है एक नाम सुने होंगे, मैकमोहन रेखा, नाम सुने। मैकमोहन रेखा जो है 1914 में बनी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। मतलब सब भारतीय जो नेता थे वो सब थे। हालांकि जो है ये अंग्रेजों के समय में हुआ था। तो ये जो है क्या हुआ है, चीन और भारत के बीच में समझौता हुआ था कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का हिस्सा है। और चीन जो है मतलब चीन के लिए जो है अरुणाचल प्रदेश में कह दिया गया कि ये अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा नहीं है। अब इसी चीज को जो है चीन क्या करता है, वो कहता है कि ना ना, ये जो मैकमोहन रेखा है, ये मैकमोहन रेखा जो है सही नहीं है। मैकमोहन रेखा को वो नहीं मानता है। कौन नहीं मानता है, चीन नहीं मानता है, जबकि भारत जो है उसको मानता है। उसके अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश किसका हिस्सा है, भारत का है। जबकि जो है चीन कहता है कि नहीं, जो अरुणाचल है वो किसका है। एक चीज और है, अरुणाचल जो है और भी चीज जो है बहुत अच्छी है कि ये जो सूर्योदय होता है हमारे भारत में, जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय सबसे पहले किस प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। सूर्योदय का राज्य जो है किसे कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को। आई बात समझ में। अच्छा ये कौन सा गांव है जहाँ पे जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है, किबिथू गांव। कौन सा है, किबिथू। अरुणाचल प्रदेश में किबिथू गांव है। किबिथू गांव में जो है सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है। ठीक है ना।
अब जो है देखिए आगे हम लोग जो है चलते हैं, देखते हैं कि और कोई बचा है कि नहीं बचा है। चलिए अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, लोसर रहेगा तो आपका अरुणाचल, और लोसांग रहेगा, देखिए कौनो किसी भी शब्द में जो है आंग बांग चांग ये सब जो है जुड़ा है ना, तो समझ जाइएगा कि सिक्किम का है। अगर आपको तुक्का मारना है तो किसको समझेंगे? सिक्किम को। अगर सिक्किम ऑप्शन में नहीं है तब लद्दाख में पहुंचिएगा। कहाँ पहुंचिएगा? लद्दाख में। मतलब ये चांग चिंग ये सब जो है जो भी आएगा ना, सब जो है किधर आएगा? सिक्किम में, और नहीं तो फिर कहाँ? लद्दाख में आएगा। तो ये जो है आपका देखिए कौन है? सिक्किम में है। सिक्किम में जो है कौन सा महोत्सव है? लोसांग महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? लोसांग महोत्सव है। ठीक है, ये जो है आपका देखिए जो उत्सव है, ये उत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में। अच्छा आप सिक्किम को देख पा रहे हो, एकदम छोटा सा है ना? जनसंख्या के मायने में देखेंगे तो सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के मायने में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। लेकिन उससे भी जो है क्षेत्रफल के मायने में उससे भी छोटा आपका कौन सा है? गोवा है। उससे भी छोटा कौन सा है? गोवा। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कहेगा तो कौन सा है? गोवा। लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा कहेगा तो सिक्किम। अब सिक्किम पे क्यों जनसंख्या जो है बहुत कम होती है, तो आपको हम कह दें कि चलो जो है कहाँ पे चलते हैं, हमारे गाँव में जो है एक समतल वाली जगह है और एक जो है कौन सी है, बहुत ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन है। ऊबड़ खाबड़ मतलब बहुत ऊंचे पर है। तो आप जो है कौने पे रहने के लिए कहेंगे? कहेंगे ना ना ऊपर सड़क वड़क रास्ता वास्ता मिलबे ना करिए, हम वहाँ पे ना जाओ, हम कहाँ पे रहो? नीचे वाले में रहो, है ना? तो ये जो है देखिए क्या होता है, यहाँ पे कम लोग रहते हैं। मतलब कम लोग रहने का मतलब जो है बस यही है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। सिक्किम का राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक है। ठीक है, चलिए लोसांग की बात करते हैं। लोसांग उत्सव जो है ये कौन सी जनजाति है? भूटिया जनजाति है। कौन सी जनजाति? देखिए एक जो है भूटिया जनजाति है, एक है आपकी भोटिया। भोटिया रहेगा तो आपका उत्तराखंड और यूपी है। उत्तराखंड और यूपी। लेकिन भूटिया रहेगा तो आपका कौन सा है? सिक्किम। ये जनजाति कौन सी मनाती है? जनजाति जो है कौन सी है? भोटिया, सॉरी भूटिया। कौन सी जनजाति है? भूटिया जनजाति है। ठीक है, अब चलते हैं अगली बात करते हैं कि ये कब मनाते हैं। तो ये जो है कब मनाते हैं? हर वर्ष जो है दिसंबर में। प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? दिसंबर में। प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? दिसंबर में मनाते हैं। ठीक है ना? इस पर्व का जो आयोजन है ये जो है कहाँ पे किया जाता है? तो ये जो फोडोंग मठ है, फोडोंग मठ और रुमटेक मठ। किस मठ में? फोडोंग मठ और रुमटेक मठ में। ये देख रहे हैं जो आपका क्या है? रुमटेक और फोडोंग मठ है। कौन सा मठ है? रुमटेक और फोडोंग मठ। तो कहाँ पे मनाया जाता है? फोडोग मठ में। कहाँ मनाया जाता है? रुमटेक और फोडोग मठ में जो है, मठ में यह क्या किया जाता है? मनाया जाता है। कौन सा पर्व? लोसांग पर्व। कौन सा पर्व? इसमें ये सब क्या करते हैं? ये जो है जनजातियां, भूटिया जनजाति जो है क्या करती है? नृत्य करती है। भूटिया जनजाति क्या करती है? नृत्य करती है। और इसमें जो है देखिए जो मठ है, मठ में जो है कौन रहते हैं? तो ये इनके गुरु हैं। इनके कौन है? गुरु है जिसका नाम क्या है? उगेन। गुरु उगेन। कौन है? गुरु उगेन। तो ये जो है किसको समर्पित है? यह पर्व समर्पित है पद्म संभव को। किसको? पद्म पद्म संभव या गुरु को समर्पित है। पद्म संभव, गुरु उगेन को, मतलब दोनों एक ही है ना। इसमें क्या करते हैं? ये लोग नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। बस 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 भाई बस, थोड़ा सा इंतजार कर दीजिए। हो गया ना? चलिए मणिपुर में आ जाइए। कौन सा है? सजीबू चेरा ओबा त्योहार। कौन सा है? सजीबू चेरा ओबा त्योहार। ये जो पर्व है सबसे पहले तो जान जाइए किसकी बात कर रहे हैं? मणिपुर की। मणिपुर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मणिपुर में जो है एक आपका जो है कौन सा? तुजू। तुजू कौन सी है? तुजू जनजाति है। कौन सी जनजाति है? तुजू। तो तुजू कहाँ पे? सॉरी तुजू दर्रा है ना। तुजू क्या है? तुजू क्या है? दर्रा है। तो तुजू दर्रा में जो है कौन जाएगा? तुजो। कौन जाएगा? तुजो। तुजो कहाँ पे? मड़ई में। मड़ई में कौन जाएगा? तुजो। ये जो है आपका कौन? चेरा ओबा। इसका मेन नाम क्या है? चेरा ओबा है। इसका मेन नाम क्या है? चेरा ओबा। चेरा ओबा जो है उत्सव जो है कौन मनाते हैं? ये मणिपुर की जो है जनजाति है जिसकी नाम क्या है? मेती जनजाति। अभी हाल ही में जो है मणिपुर में जो है दंगा हुआ था, याद आ रहा है? तो ये मेती जनजाति जो है उसमें थी, है ना? मेती जनजाति जो है ये मनाती है। कौन सा पर्व? मेती जनजाति। कौन सी जनजाति मनाती है इस पर्व को? मेती जनजाति मनाती है। अब किस रूप में मनाती है? 9 वर्ष के रूप में। किस वर्ष के रूप में? 9 वर्ष। जैसे नया साल हम लोग मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे ही जो है हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। कौन सा? चेरा ओबा पर्व। इसमें क्या करते हैं? जो भी जनजातियां, मेती जनजाति जो है रंग बिरंगे कपड़े पहनती है। क्या करती है? रंग बिरंगे कपड़े पहन करके क्या करते हैं? ड्रामा करते हैं। ड्रामा करते हैं और क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो इसमें जो है, इसमें रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, रंग बिरंगे
कपड़े पहनकर, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। नृत्य व ड्रामा करते हैं। नृत्य व ड्रामा करते हैं। ठीक है, नृत्य व ड्रामा करते हैं। ठीक है, कौन सा? ये मैती जनजाति है ना, देख रहे हैं ढोलक वोलक लेकर के जो है ये चल रहे हैं। कोई दिक्कत? दिक्कत महसूस हो रहा है? हम जो है चेहरा देख करके पहचान रहे हैं किसको किसको ज्यादा दिक्कत है ना? अरे ये पहले नृत्य तो देख लीजिए। ये जो है 100 ढोलों वाला नृत्य है। कितने ढोलों वाला? 100 ढोलों वाला नृत्य है। ठीक है ना? हाँ हाँ ढोल है भाई। और क्या समझ रहे हैं इसको? लकड़ी समझ रहे हैं क्या? अरे नाचेगा लकड़ी लेके, इतना इतना बड़ी बड़ी लकड़ी जो है लटकाएगा गर्दन में। बढ़ाया आगे? एक लास्ट है आपका, लास्ट अंतिम। और अंतिम जो है क्या है? ये जो है हरेला पर्व है। कौन सा पर्व है? हरेला। बस हरेला को आप जानिए कि जब जो है क्या होती है, खेतों में हरियाली होती है। खेतों में क्या होती है? हरियाली होती है। उस समय उत्तराखंड में यह मनाया जाने वाला क्या है? पर्व है। यह पर्व जो है एक समझ जाइए कि प्रकृति की पूजा है। ये किसकी पूजा होती है? प्रकृति की पूजा होती है। हालांकि ये जनजातियों के द्वारा नहीं मनाया जाता है। ठीक है ना? ये क्या होता है? प्रकृति पूजा है। ये क्या है? प्रकृति की पूजा। खेतों में क्या आती है? हरियाली को दर्शाता है। हरियाली को क्या करता है? ठीक है ना? हरियाली को यह क्या करता है? दर्शाता है। देखिए इधर जो है, देखिए है ना सब हरियाली। ये खेतों में जो हरियाली होती है उसी का जो है ये क्या करते हैं? पूजा। बसंत देवी का। किसका? समझ गए? हरियरी देवी बोलते हैं सब। कौन सी देवी? हरियरी। तो एक तरह से जो है जो जनजातियों का त्योहार था और क्या था? उत्सव था। ये आपका हो गया क्या? समाप्त। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। आ गया है ना? चलिए बस करिए।